हे एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्री कैस इंटरव्यू के बारे में। सो दिस इज़ माय थर्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड आई वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इन दिस सेक्शन तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देखो। प्री कैस के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड करी हैं। पहली वीडियो में थोड़े बहुत लाइक क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताया था और प्री कैस इंटरव्यू बेसिकली आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगी वो बताया था। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने 25 क्वेश्चंस बताए थे और आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इनमें से 90% आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग एज वेल, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ यूके के रिलेटेड। सो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो होपफुली आप सबका प्री कैस इंटरव्यू बहुत ही अमेजिंग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो प्री कैस इंटरव्यू होती क्या है। तो प्री कैस इंटरव्यू अगर आपको यूके के अंदर पढ़ना है तो उसके लिए आपको मतलब कि एक तरह का इंटरव्यू देनी पड़ती है और वो इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज वाले, जो कि आपके रिलेटेड होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आपका ये इंटेलेक्ट चेक करने वाले हैं कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आप कैसे सोचते हो और आपको कितनी नॉलेज है। तो ये 2-3 चीज़ों के ऊपर ये बेस्ड रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी इन द यूके। तो यूके के अंदर आपने क्यों चूज किया। इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज यूके आपको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लगता है। यहाँ का कल्चर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आपको यहाँ का जो डाइवर्सिटी है बहुत ही अच्छा लगता है। जो इसका कल्चर डाइवर्स है कितना ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का वेदर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बढ़िया पॉइंट आप ये बता सकते हो कि यहाँ का जो स्टडी का एक रैंकिंग रहती है, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक्ड इन द वर्ल्ड। सो आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप 2-3 चीज़ें और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ का AQI बहुत ही अच्छा है, तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो वेदर बहुत ही साफ रहता है। इस वजह से मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे लाइक ये 3-4 जो चीज़ें अगर आपने अच्छे से बता दी, 3-4 पॉइंट्स बना के, तो आपने ट्राई क्या करना है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो ना वो आप इस तरह से दे रहे हो कि सामने वाला आपको क्रॉस क्वेश्चन ना करे। मतलब कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी इन द यूके, इसके अंदर आप कल्चर भी कर दो, वेदर भी कर दो, उसके बाद आप इसके अंदर पढ़ाई वाला सीन भी कर दो कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। तो आप उसको कोई मौका ही ना दो कि आपसे वो कोई और चीज़ पूछ ले। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी एंड कोर्स। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी का आपको प्री कैस इंटरव्यू आ रही है वो आपने क्यों चूज़ करी और आपने वो कोर्स क्यों चूज़ किया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का आपको मैं 2 पॉइंट बता सकता हूँ। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ही अच्छी है, मेरे कोर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। एक आपको ओवरऑल रैंकिंग पता होनी चाहिए और एक आपको कोर्स की रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो उसके बाद ये 2 चीज़ें आप बता देना। और सॉरी, एक चीज़ ये हो गई और दूसरी चीज़ हो जाएगी इसकी लोकेशन। अभी फॉर एग्जांपल आई एम स्टडिंग इन एस्टन यूनिवर्सिटी और एस्टन के अंदर मुझे इतना पता है कि अगर लाइक मैं बात करूं एस्टन के बारे में, यहाँ की लोकेशन जो है ये बर्मिंघम के सिटी सेंटर के अंदर है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन है क्योंकि यहाँ से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हर एक चीज़ मिल जाती है और बहुत ही आसपास है। उसके बाद जो पहली चीज़ मैंने बोली, रैंकिंग 400 इन द वर्ल्ड एंड अराउंड लाइक टॉप 10 इन नर्सिंग, तो ऐसे आप बोल सकते हो इन द यूके। तो ये 2 चीज़ें आप बता सकते हो वहाँ पे। और आपने कोर्स क्यों चूज़ किया, आपने कोर्स इस वजह से चूज़ किया। अब जैसे मैं नर्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो नर्सिंग मैं क्यों चूज़ करूँगा, इसमें मैं 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ कि एक तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है, जो इसका मेजर है, जैसे बायोलॉजी एनाटमी, उसमें मैं बहुत ही अच्छा था। मैंने अपने GCSEs यानी कि क्लास 12th में भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया। एंड उसके बाद आपने कोर्स को क्यों चूज़ किया, एक तो ये रीज़न हो जाएगा कि आप अच्छे हो इसमें, दूसरा चीज़ आपका शुरू से इसमें इंटरेस्ट था, तीसरी चीज़ आपको किसी ने इंस्पायर किया, जैसे मेरे मदर खुद मेडिकल फील्ड में है तो इस वजह से आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हर, और आप अपनी स्टोरी बता सकते हो इसमें। तो ये हो जाएगी हमारा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद है, डू यू इंटेंड टू वर्क इन द यूके। तो इसका आंसर हो सकता है येस, कि मैं वर्क करने वाला हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटाइज मैं अपने स्टडीज़ को करूँगा। लेकिन 20 आवर्स का वर्क परमिट मिला है, तो ये 20 घंटे अगर मुझे जॉब मिलती है, लाइक एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव अ जॉब, बट अगर इन फ्यूचर, लाइक इन केस इन फ्यूचर आई गेट अ जॉब, आई विल डू इट and I'll do it with the hours that are permitted to me, that are like 20 hours per week। तो ऐसे आप बता सकते हो। उसके बाद है, व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन।
तो करंट ऑक्यूपेशन क्या है? सो इसमें आप अपने प्रोफेशन के बारे में आपको सच्चाई बोलनी है कि आप अभी आपके पास कोई भी मतलब कि वर्क नहीं है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, तो ये चीज़ आप बता सकते हो। अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन पहले था, जैसे काफ़ी लोग बैचलर्स करते हो उसके बाद उनका स्टडी गैप रहता है जिसमें वो काम करते हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि आई हैड लाइक पास वर्क, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। लाइक इफ़ यू हैव डन योर GCSEs क्लास 12th, उसके बाद अगर आप लाइक अप्लाई कर रहे हो देन इट्स डिफरेंट फॉर यू गाइस, तो आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता सकते हो उसमें। उसके बाद है हाउ डू योर स्टडीज़ फिट इनटू योर करियर प्लान्स। तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि इसमें आप थोड़ा बहुत पुरानी अपनी GCSEs के बारे में बता सकते हो। अगर आपने लाइक बैचलर्स करा है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, बैचलर्स के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। उसके बाद ये बता सकते हो कि लाइक अगर मैं ये कोर्स करूँगा इसके बाद मैं क्या बन सकता हूँ, लाइक कौन से आप जॉब टाइटल्स के बारे में बात कर सकते हो। तो इसके अंदर जैसे नर्सिंग है, इसमें आप RN बन सकते हो, रजिस्टर्ड नर्स। आप इसमें डायग्नोज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आप मास्टर्स को परस्यू करके अपना डायग्नोज भी कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब कि इसके अंदर आप बता सकते हो कि कैसे आप जो भी बनना चाहते हो ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा वो बनने के लिए। तो आप इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे वाई डू यू विश टू स्टडी इन द UK एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री, और नॉट इन द USA और योर ओन कंट्री। तो आपसे यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई कंट्री का नाम भी लिया जा सकता है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बोला कि आप UK में ही स्टडी करना क्यों विश करते हो, नॉट इन द USA और योर ओन कंट्री। या फिर इसमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि UK क्यों चूज़ किया, कोई और कंट्री क्यों नहीं की। तो यहाँ पे अगर लाइक कंपैरिजन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा सीन ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे USA में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा है यहाँ से, बल्कि उनकी फ़ीस कम है, लेकिन उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ज़्यादा है, तो हाईली एक्सपेंसिव रहता है। सो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। उसके बाद ये बता सकते हो कि लाइक समटाइम्स यू कैन मैनेज विद द एक्सपेंसेस एज वेल, लाइक यू कैन लिव एंड ईट लेस। तो ये चीज़ हो सकती है। बट द थिंग इज़ लाइक आपने अपनी होम कंट्री में इस वजह से नहीं किया क्योंकि UK आपकी ड्रीम कंट्री थी। सबसे बड़ी आंसर है कि आपकी ड्रीम कंट्री थी और इस वजह से आपने नहीं किया। और बाकी जो जितने भी पॉइंट्स मैंने फर्स्ट आंसर में बताए थे UK के बारे में कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की लोकेशन, यहाँ का वेदर, यहाँ का स्टडी जो कि एजुकेशन सिस्टम है, स्टडीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये चीज़ बता सकते हो। उसके बाद है व्हाट इफ़ यू गेट अ UK डिग्री हियर वुड यू लाइक टू गो टू द UK अगेन फॉर हायर स्टडीज़। तो इसका आंसर है कि येस। इसमें क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया कि क्या अगर आपको यहाँ पे अपनी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री मिलेगी, क्या आप अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए दोबारा UK में आना प्रेफर करोगे? तो इसका आंसर होगा येस। अगर आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट SOP में ये भी लिखा है कि लाइक यू विल कम बैक टू लाइक इंडिया, यू विल रिटर्न बैक, देन यू कैन से येस इन दिस क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। उसके बाद है व्हाई डिड यू सिलेक्ट द UK फॉर हायर एजुकेशन, इजंट दिस कोर्स ऑफर्ड बाय एनी अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन द UK, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। तो इसका आंसर वही आ जाएगा कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये कोर्स मेरी कंट्री में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे करने का मुझे ज़्यादा फ़ायदा दिखता है बिकॉज यहाँ का रैंकिंग सिस्टम की वजह से पढ़ाई का जो मतलब कि लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई एंड पे है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ डिड यू अप्लाई टू। इसका आंसर होगा 5 यूनिवर्सिटी। यूकैस के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कर सकते हैं, अप टू 5 यूनिवर्सिटीज़ फॉर द सेम कोर्स। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड यूकैस की वीडियो, सो डू चेक इट आउट। उसके बाद है विच यूनिवर्सिटीज़ डिड यू अप्लाई टू। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी करी। उसके बाद विच यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्टेड यू, तो एक्सेप्ट कितने ने किया। वाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी एंड हाउ डिड यू फाइंड इट। सो सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी इस वजह से चूज़ करी क्योंकि इसकी रैंकिंग बहुत ही अच्छी है। ये यूनिवर्सिटी आपने इस वजह से चूज़ करी बिकॉज यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी की। आपको यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जैसे उसकी लोकेशन वगैरह रट लो, उसका पोस्ट कोड भी रट लो एक, और वो एड्रेस के अंदर ही बोल देना कि यहाँ पे लोकेटेड है, इसका ये पोस्ट कोड है। वो चीज़ एक बेनिफिट मतलब एक एडवांटेज की तरह आपके लिए एक्ट करती है। उसके बाद है कि हाउ डिड यू फाइंड इट। तो इसका आंसर होगा आपने यूट्यूब पे देखा, आपने गूगल पे देखा, जब आप लाइक यूनिवर्सिटीज़ अपने कोर्स के लिए रैंकिंग चेक कर रहे थे वहाँ पे मुझे पता लगा। उसके बाद है कैन यू मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्रोफेसर्स। तो प्रोफेसर्स के नाम वैसे पूछे नहीं जाते। यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, इसमें ये मैंने डाला है क्वेश्चन, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्रोफेसर का नाम कहाँ से पता लगेगा, वेबसाइट पे जाओ और यूनिवर्सिटी की वहाँ पे जाके अपना कोर्स खोलो। कोर्स में जाके कोर्स इंस्ट्रक्टर नाम का एक वो होता है, वहाँ पे आपको अपने टीचर्स के नाम पता लगेंगे। मेन 1-2 याद कर लो। वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि 20/80 चांस है कि आएगा, 20 फॉर येस एंड 80 फॉर नो। तो मोस्ट चांसेस है कि नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है।
तो उसके बाद है कि डिड यू रिसीव एनी स्कॉलरशिप्स, इसका आंसर वेरी करता है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप येस बोलना, अगर नहीं मिली तो नो बोल देना। सो वेयर इज़ योर यूनिवर्सिटी कैंपस लोकेटेड इन द यूके, एज आई मेंशन अर्लियर कि आपको ये पता होनी चाहिए लोकेशन, तो लोकेशन बता देना। उसके बाद है व्हाट कोर्स आर यू गोइंग फॉर, अपना कोर्स बताना है, जैसे मेरा नर्सिंग है, एडल्ट नर्सिंग फॉर बैचलर्स। उसके बाद है व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस कोर्स, तो वही आंसर आएगा इसमें कि आपने कोर्स क्यों चूज़ किया, कि आपने कोर्स इस वजह से चूज़ किया क्योंकि आपका मतलब कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, आपको शुरू से इसमें आप टॉप करते आ रहे हो, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, और अगर लाइक अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इसमें पढ़ सकूंगा, इसकी रैंकिंग बहुत ही अच्छी है और एक अच्छी जॉब, एक सिक्योर जॉब मिलने वाली है इसके बाद, और मुझे लाइक लोगों की हेल्प करना पसंद है। नर्सिंग में आप ये सब चीज़ें बोल सकते हो। बाकी और भी काफ़ी सारी जो मतलब कि वेरी करता है, ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप वो परस्यू कर रहे हो चीज़ को, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जो पॉइंट्स मैंने बताए वो अपने वाले में भी आप डाल सकते हो कोर्स में। उसके बाद है इज़ इट रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज़, तो इसका आंसर आपका ऑब्वियसली येस होने वाला है। लाइक अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो फुलफ़िल करने के लिए हमें वो सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। जैसे क्लास ट्वेल्थ में GCSEs में आपको लेना पड़ता है लाइक मेडिकल और नॉन मेडिकल, वेरिंग टू योर कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, या कॉमर्स लेना पड़ता है। सेम गोज़ फॉर द लाइक मास्टर्स पीपल एज वेल, लाइक उनको बैचलर्स के अंदर वैसे सब्जेक्ट रखने पड़ते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द कोर्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, उसके बाद यही आता है कि कोर्स स्ट्रक्चर और कंटेंट का क्या सीन है। तो कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या सीन है। तो इसमें लाइक कोर्स स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो ये कहाँ से पता लगेगा, ये कोर्स स्ट्रक्चर आपका यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट रहती है, जो कि आपके कोर्स की वेबसाइट होगी, उसके ऊपर ही मेंशन होगा। कोर्स स्ट्रक्चर एंड फीस नाम से कोई सेक्शन होगा, वहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर अच्छे से बताया होगा कि लाइक 360, अगर लाइक बैचलर्स का कोर्स है तो बैचलर्स डिग्री बेसिकली 3 साल की रहती है, और 3 साल में 360 क्रेडिट्स यानी कि 120 क्रेडिट्स पर ईयर। और वो 120 क्रेडिट्स कैसे डिवाइडेड होता है कि असाइनमेंट्स का लाइक 30 असाइनमेंट्स का रहेगा, 30 रहेगा हमारा एग्जामिनेशंस का, 60 क्रेडिट्स हो गया, और 60 प्लेसमेंट का रहेगा। तो 120 क्रेडिट्स टोटल रहेगा 1 साल का, और ये 3 साल के लिए चलेगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये वेरी करता है, ये थोड़ी सी रिसर्च आप कर लेना। उसके बाद है कि वाई डोंट यू डू दिस कोर्स इन योर ओन कंट्री, वही आंसर आ जाएगा सेम। हाउ लॉन्ग विल स्टडीज़ लास्ट, तो आपका कोर्स कितने साल के, मास्टर्स बैचलर्स सबके लिए अलग है, बाकी कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द कोर्स कमेंसमेंट डेट, ये पता होनी चाहिए कि कमेंस कब कर रहे हैं, यानी कि स्टार्ट कब हो रहा है आपका कोर्स, तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए। उसके बाद है हैव यू टेकन एनी इंग्लिश टेस्ट, तो इंग्लिश टेस्ट क्या आपने कभी कोई भी लिया है, तो इसका आंसर आएगा अगर आपने लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिया, जैसे आइल्स, PT, टोफल या फिर OET, कोई भी आपने कोर्स दिया है तो उसके रिलेटेड आपका आंसर होगा। तो उनको बोलना है कि येस आई हैव गिवन आइल्स एंड आई हैव स्कोर्ड लाइक दिस बैंड स्कोर, जैसे मेरा 8 बैंड स्कोर आया था, आप अपना बता देना। कैन यू शो मी योर आइल्स, टोफल या PT, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, बेसिकली आपसे नहीं पूछा जाएगा ये, और अगर पूछ भी लिया जाता है तो लाइक आप ये बोल सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट, या फिर आप अपनी डिटेल्स को एक बार बोल सकते हो कि आपने कौन से मॉड्यूल में कितना स्कोर किया। उसके बाद अगर आपके स्कोर्स लो हैं, ये ना मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन है। अगर आपके लाइक स्कोर्स अच्छे हैं, ऑब्वियसली दे वोंट आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट लाइक इफ दे आस्क यू कि योर स्कोर्स आर रियली लो, व्हाई, तो इसका आंसर आप क्या दोगे। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि आपको बस रीज़न देना है, आपको रीज़न को जस्टिफाई करना है, और इसमें आप लाइक ये बता सकते हो कि आप एक और इंग्लिश कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हो, और उसमें आप अपनी जो भी आपकी लाइक आप बता सकते हो कि मेरे राइटिंग में कम रह गए, या जो भी आपके मॉड्यूल में कम रह गए, आप बता सकते हो कि लाइक आई एम फोकसिंग ऑन इट एंड आई एम गोना टारगेट इट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज, एंड देन आई माइट लाइक स्कोर बेटर देन दिस। तो आप ये चीज़ बता सकते हो। बाकी सिचुएशन क्वेश्चन है, कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मोस्ट प्रॉब्ली दे वोंट आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट स्टिल लाइक वाई डू रिस्क इट, नो। उसके बाद है हाउ मच विल यू नीड टू पे फॉर अ प्री सेशनल कोर्स, ये जो कोर्स के बारे में बात करी ना कि मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो उसमें आप बस एग्जैक्ट अमाउंट बता देना उसकी कोर्स की, अगर आप कर रहे हो तो। अगर नहीं कर रहे तो फिर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस उस क्वेश्चन को कह देना कि आई डोंट नो, बस ये चीज़ बोल देना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि लाइक मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दैट्स इट।
और मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो गाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।